ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। इस अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब्रॉड की पॉलिसी देखते हैं तो 20-25-30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। अगर उसको आप सही मेंटेन रखो तो कुछ नहीं होता गाड़ी का। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देना बंद कर दिया गया है। दिल्ली के 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर इन गाड़ियों की पहचान के लिए विशेष कैमरे तैनात किए गए हैं। यहाँ टीमें भी लगाई गई हैं जो इन गाड़ियों को पहचान करके सीज भी कर रही हैं। ये पूरी कवायद दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने की पहल के चलते है। इस अभियान के तहत कई लाख गाड़ियां प्रभावित होने वाली हैं। इन पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलने पर सीज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें स्क्रैप करने के लिए भी भेज दिया जाएगा। ये नियम छोटी गाड़ियों, ट्रकों, बसों और यहाँ तक कि बाइक पर भी लागू होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस प्रदूषण में 50% से ज्यादा का हिस्सा रखता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण वो वाहन करते हैं जो पुराने हो चुके हैं और उनका रखरखाव ढंग से नहीं होता। इसके अलावा डीजल गाड़ियां और प्रदूषण करती हैं क्योंकि उनमें पेट्रोल से अलग तकनीक उपयोग होती है। ऐसे में एनजीटी इन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा पहले ही रजिस्टर की जा चुकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्णय भी लिया गया था। दिल्ली में अब 400 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ऐसी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और ये कार्रवाई 459 पेट्रोल पंप पर की जा रही है। इनमें से 350 पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है। इसके अलावा 100 पेट्रोल पंप पर पुलिस कर्मी तैनात हैं और इसके साथ ही 59 पर दिल्ली परिवहन विभाग की टीमें भी तैनात की गई हैं। इन पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए विशेष कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ी का नंबर देखकर उसका वाहन पोर्टल के डेटा से मिलान करेगा। इस डेटा के अनुसार यदि कोई गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अलर्ट कर देगा। अब इस फैसले से जनता खुश भी है और कुछ को लग रहा है कि ये तानाशाही है। ये तो एक तानाशाह वाला रूल है। इस अगर सोचें तो 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप उसको मेंटेन ढंग से रखो तो उस गाड़ी का कुछ नहीं होता। अगर आप अब्रॉड की पॉलिसी देखते हैं तो 20-25-30 साल ही पुरानी गाड़ियां भी चल रही है। अगर उसको आप सही मेंटेन रखो तो कुछ नहीं होता गाड़ी का। सर, पोल्यूशन के रिकॉर्डिंग अकेली गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं है और बहुत सारे हैं। और आप देख लो कि दिल्ली में जितनी रेड लाइट है वहाँ पे सब जो रेड लाइट है उस पे रेडियां लगी हुई है। वहाँ पे तंदूर चलते हैं और हर जगह पे वो अमृतसरी नान देखते हैं, बेचते हैं। वो इतना पोल्यूशन उनकी वजह से भी है, फैक्ट्रियां भी हैं, बहुत सारी इसके रीजन है। अकेली गाड़ियां दोषी नहीं है, दोषी हो सकती हैं लेकिन 100% ये कहना कि ये गाड़ियां ही दोषी है ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी तो आज के दिन की शुरुआत ही है, लेकिन डिसीजन अच्छा है। हमको लगता है इम्पैक्ट अच्छा ही रहेगा और आगे चल के आदमी जो पुराने जो व्हीकल रखे हुए हैं वो अपने जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करेंगे। दिल्ली में तो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि दिल्ली नियम तो पहले नहीं आज से लागू कर दिया गया ना, तो इसलिए कड़ाई से लागू किया सब। तो बात सही, वही देखने के लिए भी आया मैं। ठीक है। अगर गवर्नमेंट का ये रूल है कि 15 साल में डिस्पोजल हो जाए, 10 साल में डिस्पोजल हो जाना चाहिए तो लोग वो कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए दूसरे स्टेट में। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए फैसला ठीक है, दे हैव टू सेल देम नाउ। लेकिन आपको लगता है कि सबके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है? मतलब यहाँ पे पेट्रोल पंप पे फूल न देना या व्हाट अदर ऑप्शंस गवर्नमेंट हैज, है ना? दे कैन डू व्हाट इज इन देयर कंट्रोल। बाहर वालों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, फ्यूल तभी चाहिए जब गाड़ी रोड पर आएगी। सवाल उठता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं अब वो क्या करेंगे, उनकी गाड़ियों का क्या होगा। दरअसल इन गाड़ियों के मालिकों के लिए 2 विकल्प मौजूद हैं। या तो वो अपनी गाड़ी स्क्रैप पर दे दें या कबाड़ी को बेच दें, या फिर उन्हें ऐसे राज्यों में बेचें जहां पर इन्हें चलाने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के एनसीआर एवं कुछ जिलों को छोड़कर ये किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनकी बिक्री भी हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।